तो जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटा का समय लगता है, जबकि वही मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस लौट आती है। यानी 21 किलोमीटर जाती है और 21 किलोमीटर वापस लौट भी आती है, मात्र कितना 5 घंटा में। इसका ये मतलब है। तो पूछ रहा है कि शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। इन दोनों को एक्स और वाई मान सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आइए। माना कि शांत जल में बोट की चाल है ना, शांत जल में बोट की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल मान लेंगे, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ये बात कल भी बना हुआ था मोटर बोट वाला, है ना। अब अगर धारा के प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो x प्लस वाई, यानी कि शांत जल में चाल में से धारा की चाल को जोड़ देंगे, और वही धारा के विपरीत निकालेंगे तो धारा की चाल को घटा लेंगे। तो चलिए इसको लिख लेंगे हम लोग। इसलिए धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल यानी नाव की चाल बराबर तो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और धारा के प्रतिकूल बोट की चाल बराबर हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। चलिए इसके आगे चलेंगे। दोनों चाल निकल चुका है। अब बात करेंगे प्रश्न का। पहला कथन देखिए, प्रश्न कह रहा है मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में टोटल 7 घंटे का टाइम, यानी कि जाने में और आने में सब लगता है। ठीक है, तो चलिए धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है 30 किलोमीटर। तो प्रश्न से आइए, निकालना टाइम है, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा है 7 घंटा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। चलिए दूरी कितना है 30 किलोमीटर, और कौन सा दूरी है धारा के प्रतिकूल वाला दूरी है, तो धारा के प्रतिकूल वाला चाल से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। दूरी बटा चाल बराबर समय। तो यहाँ पर धारा के प्रतिकूल चाल क्या है x माइनस, तो x माइनस वाई से भाग देंगे इसमें, दूरी बटा चाल बराबर समय, समय निकल गया। आगे कह रहा है कि धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में, तो प्लस का चिन्ह देंगे, दोनों समय को जोड़ना है, टोटल समय 7 घंटा। चलिए तो कितना है 28 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल चाल कितना है x प्लस वाई। ये दोनों दूरी को तय करने में इस बोट को 7 घंटे का टोटल टाइम लगता है। तो दोनों टाइम को अब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 7। पहला समीकरण यहाँ से निकल जाएगा। आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं या फिर इसको सीधा भी कर सकते हैं। तो इसे सीधा मत कीजिए, इतना पर रहने दीजिए। समीकरण 1 हो गया। दूसरा कथन चलेंगे। चलिए दूसरा कथन पर ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस लौट आती है, जाता भी है और आता भी है। तो धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है, धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जा रहा है, और वापस लौटेगा तो अनुकूल हो गया। जा रहा है तो प्रतिकूल, तो आएगा तो अनुकूल ना होगा, जिस दिशा में बह रहा है पानी उसी दिशा में आ रहा है। तो चलिए इसके लिए निकालेंगे। तो कितना है दूरी 21 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल वाला दूरी है, तो प्रतिकूल वाला चाल से भाग देंगे, समय निकल गया। इसके बाद में इतना ही वापस आ रहा है फिर, तो 21 किलोमीटर और अनुकूल वाला चाल से भाग देंगे, आने में कितना टाइम लगा, ये जाने में टाइम और ये आने में टाइम, टोटल टाइम मिलाकर इसको लग रहा है। अब दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो 5 तो आना ही चाहिए। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को हल करना है। चलिए हल करने के लिए विलोपन विधि लगाएंगे। चलिए तो इसके आगे आएंगे। नीचे वाला बराबर है, यानी कि हर बराबर है ना, x प्लस वाई, केवल ऊपर वाला बराबर करना है। इन दोनों में 7 का मान भी है, 7 चौका 28 और 7 त्रिकी 21, तो केवल 3 और 4 से गुना करेंगे, 7 वाला हटा देंगे कॉमन। ठीक है, तो क्या करेंगे, नीचे 7 त्रिकी का 3 है तो ऊपर 3 से गुना, ऊपर 7 चौका 28, 4 बार में कट रहा है, नीचे 4 से गुना, यानी कि 21 चौका 84, 28 तिया 84, दोनों बराबर हो गया। चलिए इसके आगे आइए। गुना करेंगे 7 से, 7 त्रिकी 21, 210, और बट्टा में x माइनस वाई प्लस 28 तिया 84, 1 मिनट यहाँ 3 ना है, 7 से गुना कर दिए इसमें, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि 90 हो जाएगा। इसके बाद में 28 में 3 से गुना करेंगे तो 84, और बट्टा में क्या 28 से तो है, 28 में 3 से, 28 तिया 84 और प्लस में x प्लस वाई बराबर में आइए, 7 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21, नीचे वाला में आएंगे 4 से गुना करना है 21 में, तो 21 चौके 84 बट्टा में x माइनस वाई प्लस
फिर यह गुना होगा 4 से 21 में, तो 21 हो गया 84 और बट्टा में x प्लस वाई बराबर में 5 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। चलिए यहाँ से इसका हल करेंगे। चलिए जोड़ने पर या फिर घटाने पर, दोनों प्लस में है तो घटाने पर इस बात को यहाँ लिख लेंगे, यानी कि लिख लेंगे समीकरण 1 गुने 3 और माइनस में समीकरण 2 गुने 4 से। घटाने का बात हुआ है तो चिन्ह बदलिए, माइनस, इसको भी माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए, ये तो कट गया बराबर है। तो चलिए बाकी बच गया ये वाला, एलसीएम दोनों का बराबर है तो ऊपर वाला सीधा सीधा घट जाएगा। ऊपर है 90, यहाँ पर ऊपर है 84, अब 90 में से 84 घटेगा तो 6 बचेगा, तो हो जाएगा 6 और बट्टा में x माइनस वाई बराबर में ये 21 में से 20 घटेगा तो केवल 1। यहाँ से एक नया समीकरण निकलेगा, x माइनस वाई में 1 से गुना होगा तो x माइनस वाई बराबर में बच गया केवल 6, इसको समीकरण 3 कहेंगे। इसके बाद में छाप लीजिए तो समीकरण 4 निकल जाएगा। चलिए इसके आगे देखेंगे, यहाँ से करना क्या है, समीकरण 3 का जो मान है वह समीकरण 1 या 2 का ही रख लेंगे और एक और समीकरण निकल जाएगा, यानी कि x माइनस वाई का मान निकला है तो इसको x माइनस वाई की जगह पर रख लेना है, इससे x प्लस वाई का मान निकलेगा जो कि चौथा समीकरण होगा और हल होगा समीकरण 3 और 4 से। चलिए समीकरण 1 में x माइनस वाई का मान रखने पर तो समीकरण 3 दिया कितना, कितना समीकरण 3, 30 बट्टा x माइनस वाई 28 बट्टा x प्लस वाई बराबर 7। चलिए x माइनस वाई का मान आया है 6, इसको यहाँ रख लेना है तो हो जाएगा 30 और बट्टा में 6 प्लस 28 बट्टा x प्लस वाई बराबर में 7, 6 से काट लेंगे 6 बचे 30, साइड चेंज करेंगे यहाँ से 28 बट्टा में x प्लस वाई बराबर में 7, प्लस में 5 आया है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 5, या इसको लिख सकते हैं 28 बट्टा x प्लस वाई बराबर 7 में से 5 घटेगा तो 2, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में 28, 2 से काट दीजिए 14 दूना 28 हो गया x प्लस वाई बराबर में 14, इसको हम लोग चौथा समीकरण मान लेंगे। अब हमारा हल होगा समीकरण 3 और 4 से, x प्लस वाई का मान 14 है, x माइनस वाई का मान 6 है, दोनों को जोड़ेंगे वाई वाई कट जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 और प्लस 4 से। चलिए समीकरण 3 है x माइनस वाई बराबर में 6 और समीकरण 4 है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। चलिए जोड़ना है, y से y कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पर हो जाएगा 2x बराबर 14 और 6 20, यहाँ से x निकालेंगे हो जाएगा 20 और बट्टा में 2, 2 दहा के 20, x का वैल्यू हो गया 10। चलिए यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 या 4 कहीं भी वैल्यू रख लीजिए, यही पर रख लेते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से चलेंगे, दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14, x का वैल्यू रखेंगे 10, 10 प्लस वाई बराबर में 14, साइड चेंज करेंगे तो y बराबर 14 और माइनस में 10, 14 में से 4 घटेगा तो बच जाएगा, सॉरी 14 में से 10 घटेगा तो 4 निकल। अतः शांत जल में नाव या बोट मिल सकते हैं, नाव की चाल बराबर, उसको क्या माना गया था, x माना गया था, तो x का वैल्यू है 10, यानी कि हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल को y माना गया था, y का वैल्यू आया है 4, तो धारा की चाल बराबर y का वैल्यू 4 है, 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये आपका आंसर हुआ। p तथा q के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा, p और q का मान निकालना है जिसके लिए इस समीकरण का हल अनगिनत हो। अब अनगिनत हल होने के लिए शर्त क्या है, a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 और बराबर में c1 बाई c2, ये तीनों आपस में बराबर होता है और इसी शर्त से हमारा हल निकलेगा। a1 बराबर p माइनस 1, अब b1 बराबर 3 है, a2 का वैल्यू 6 है और b2 का वैल्यू 2 माइनस q है, c2 का वैल्यू है 6 है ना, और यहाँ पर c2 का वैल्यू 2 है। पहली बात, इस तरह के समीकरण को हल करने के लिए दोनों एक ही तरफ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वैसे भी दोनों सी वाला मान उधरे है तो कोई बात नहीं, हल सीधा निकलेगा।
चलिए यहाँ से हम लोग हल करेंगे, देख लेंगे किस किस अनुपात को बराबर करता है, हमारा मान निकल जाएगा। अगर a1/a2 बराबर में b1/b2 करेंगे तो हल नहीं निकलने वाला है। कारण ये है कि इसमें p और q दोनों आ जाएगा, तो हम सीधा क्या करेंगे, a1/a2 को c1/c2 के बराबर करेंगे, दोनों पूरा अंक है तो यहाँ से p हमारा निकल जाएगा, और एक बार b1/b2 को c1/c2 के बराबर कर लेंगे, तो ऐसे दोनों को बराबर कर लेना है, ठीक है। तो अनगिनत हल के लिए a1/a2 का वैल्यू और c1/c2 का वैल्यू, मतलब तीनों बराबर होता है, हल तो दो ही से निकलेगा। a1/a2 का वैल्यू, a1 का मान है p-1 और बट्टा a2 का वैल्यू है 6 बराबर में c1 का मान, यहाँ पर c1 का मान है 2 और बट्टा c2 का वैल्यू है 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, p बराबर इधर 2 है, इधर माइनस में 1 है, साइड चेंज करेंगे, प्लस में 1, 2 और 1 3, p का वैल्यू निकल गया। q का वैल्यू निकालने के लिए b1/b2 और c1/c2 को बराबर कर लेंगे, b1/b2 बराबर c1/c2, b1 का वैल्यू है 3 और बट्टा में b2 का वैल्यू है 2 माइनस में q, c1 का वैल्यू 2 और बट्टा में 6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 3 से गुना, या 2 से काट दीजिए इसको पहले, 2 तिहाई 6, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 बराबर में 2 और माइनस में q, q को इधर लाइए, प्लस में q 2, 9 को इधर लाइए, माइनस में 9, 2 में से 9 घटेगा तो माइनस में, चलिए p और q निकल गया। चलिए तो क्वेश्चन से हम पहले की तरह ही है, इसमें भी वही काम कह रहा है कि अनगिनत हल है समीकरण के, तो ए और बी निर्धारित कीजिए। चलिए क्वेश्चन में आएंगे, सबसे पहले लिखते हैं समीकरण को सही से। समीकरण दिया हुआ है a प्लस में बी इंटू एक्स माइनस में 2by बराबर में 5a प्लस में 2b प्लस में 1। दूसरा समीकरण है 3x माइनस में y बराबर में 14, a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2। अनगिनत हल के लिए ये शर्त है, इस शर्त के अनुसार चलेंगे। a1/a2, a1 का मान a प्लस b, a2 का मान 3 बराबर b1 का मान माइनस में 2b, b2 का मान 1 माइनस है तो माइनस में 1। आगे चलेंगे c1/c2, c1 का मान 5a प्लस में 2b प्लस 1 और c2 का मान 14। यहाँ से तुलना करके दो समीकरण निकालेंगे, इसका इसका तुलना करेंगे तो समीकरण 1 निकल जाएगा, इसका इसका तुलना करेंगे तो समीकरण 2 निकल जाएगा। चलिए या इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बट्टा 3 बराबर माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए 2b, इतना लिख सकते हैं, है ना। 1 लिखेंगे, 1 से भाग देंगे तो उतना ही रहेगा, क्या फायदा है। चलिए फिर एक बार इसका और इसका तुलना कर लेंगे, या फिर आप चाहे तो इसका और इसका भी तुलना कर सकते हैं, बस दो समीकरण आपका निकलना है। इसका इसका तुलना कीजिए 5a प्लस में 2b प्लस में 1 और बट्टा में 14 बराबर में इसका तुलना करेंगे 2b। चलिए हम दोनों समीकरणों को निकालते हैं, पहले इसका काम कर लेते हैं। a प्लस बी बराबर 3 दूना 6b हो जाएगा, यानी a प्लस बी का मान है 6b। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर 6b और माइनस में हो जाएगा b, तो हो गया a बराबर 5b। इसको इतना पर ही छोड़ देते हैं, जहाँ a आएगा a की जगह और 5b रख के हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से सीधा, ठीक है। इसमें आइए 5a और प्लस में 2b प्लस में 1, 14 दूना 28 b। चलिए अब इसमें क्या करना है, इसमें जो हम लोग a निकाले हैं ये a वाला मान इसमें रख देना है। a बराबर है 5b, जहाँ a है वहाँ 5b रखेंगे, तो 5 और गुने a की जगह पर 5b प्लस में 2b प्लस में 1 बराबर 28b, गुना करेंगे 5 5 25, 25 अदू 27, चूंकि दोनों b है तो जोड़ने पर हो गया 27b, सीधा एक बार में लिखेंगे 27b बराबर, या प्लस में 1b इसको लिखिए बराबर में 28b। इसके आगे आइए, यहाँ पर 27b है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर पहले से है 28b और ये 27b इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 27b, इधर बच गया 1, इसको हम इधर लिख लेंगे। 28 में से 27 घटेगा तो केवल बचेगा b, और b बराबर, b का वैल्यू सीधा निकल गया, b का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या निकल जाएगा a। इसको एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1। अब चलिए इसमें समीकरण 1 से a बराबर 5b तो जाएगा 5 और गुने b का मान है 1, तो a का मान हो गया 5, यानी a और b निकल गया। लिख देंगे आता a बराबर 1 b बराबर
ना, a बराबर 5 और b बराबर। चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जैसा कि इसमें कह रहा है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अनेक मतलब वही होता है अनगिनत हल, और अनगिनत है तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होगा, यही सब हल निकालेंगे। चलिए यहाँ चलते हैं, लिख लेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2 होगा शर्त के अनुसार। a1 का मान देखिए कितना है k, और a2 का मान 12 बराबर में ये b1 का मान 3 और बट्टा b2 का मान k बराबर में चलेंगे, केवल k का ही मान निकालना है ना। c1 का मान माइनस में k -3 और c2 का मान माइनस में k, माइनस माइनस काट लेंगे केवल एक ही पद निकालना है k, दो ही पद से काम चल जाएगा, केवल इन दोनों का तुलना करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा ना। इन दोनों का तुलना कीजिए, इसलिए k/12 बराबर 3/k, या k में k से गुना होगा तो k का स्क्वायर, 12 में 3 से गुना होगा तो 36, यहाँ से k निकालेंगे स्क्वायर के उल्टा रूट 36, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में 6 हो जाएगा है ना, तो प्लस माइनस 6। चलिए अब आंसर, चलिए प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। आगे कह रहा है कि अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, दो शर्त दिया है जहां से समीकरण बनाना है। चलिए सबसे पहले अंकों को मानना होगा, दो अंकों की संख्या है तो माना कि दहाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। चलिए अंकों को मान लिया गया, इसके आगे चलेंगे। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, अब दो अंकों की संख्या भी निकालना पड़ेगा, इसलिए संख्या बराबर फॉर्मूला बताया गया था इसका, दो अंकों की संख्या बराबर 10 गुने दहाई प्लस में इकाई, तो 10 गुने दहाई x से गुना करेंगे 10x प्लस में इकाई तो प्लस में y, ये हो गया संख्या। अब प्रश्न से आइए, प्रश्न क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। संख्या है 10x और प्लस y, अंकों का योगफल हो गया x प्लस y, ये जो संख्या है अपने अंकों के योगफल का 4 गुना है, तो अंकों के योगफल में 4 से गुना करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। यहां से पहला समीकरण निकल जाएगा, 10x और प्लस में y बराबर 4 से गुना करेंगे 4x और प्लस में 4y, यहां से साइड चेंज कीजिए, 10x प्लस y दोनों को इधर लाएंगे, माइनस में 4x माइनस में 4y बराबर में 0, 10 में से 4x घटेगा तो हो जाएगा 6x, एक y में से 4y घटेगा तो माइनस में 3y बराबर में 0, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2x और माइनस y बराबर 0, या हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 0, इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। चलिए इसके आगे आएंगे, अब इसके दूसरे भाग में आइए, आगे प्रश्न कह रहा है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। अंक एक्स वाई तो गुणनफल एक्स वाई ही हुआ, x इंटू वाई। पुनः संख्या क्या है 10x प्लस वाई बराबर, ये अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुनी है, अंकों का गुणनफल x इंटू वाई हुआ, और इसका 2 गुना है तो 2 से इसमें गुना भी करना होगा, यहाँ समीकरण 2 निकल जाएगा, ये तो सीधा है समीकरण है ना, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, माइनस वाई प्लस में वाई जोड़ने पर वाई खत्म हो जाएगा ना। चलिए तो हल करते हैं, यहाँ से विलोपन विधि का काम करेंगे, समीकरण 1 और प्लस में 2 से। पहला समीकरण है 2x माइनस में y बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 10x प्लस में y बराबर में 2xy, जोड़ने पर माइनस प्लस कैंसिल, 10 और 2 12x बराबर 2xy, y बराबर 12x और बटा में आ जाएगा 2x, x कैंसिल, 2 6 के 12 सीधा 6 बार में कैंसिल, y बराबर 6। चलिए अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख लेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से चलिए, अब समीकरण 1 से दिया हुआ है 2x माइनस में y बराबर 0, यह हो जाएगा 2x, y का मान है 6 माइनस में 6 बराबर 0, या y यहाँ से निकालेंगे 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो गया 6 और बट्टा, फिर x निकालना है, और 2 इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा 2 तिहाई 6, x का मान हो गया 3। हम लोग हल निकल चुका है, अब निकालना है केवल संख्या,
दिख रहा है संख्या बराबर 10x प्लस वाई, 10 और गुने x, x का वैल्यू 3 है, 3 रखिए और प्लस में y, y का वैल्यू 6 है, 10 दिया 30 और 6 36, ये आपका संख्या हो गया। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में से 7 घटा लिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न है तो अंश और हर मानेंगे या फिर डायरेक्ट भिन्न भी मान सकते हैं, ठीक है। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x/y। चलिए प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कर रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश x है 2 जोड़ना है, हर y है इसमें भी 2 जोड़ना है। अब यह भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, बराबर में 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से गुना 2x प्लस में 4, y प्लस 2 में गुना x से तो y प्लस 2 ही रहेगा। 2x y को इधर लाइए, माइनस में y बराबर 2, प्लस में 4 इधर लाएंगे तो माइनस में 4, यह हो जाएगा 2x माइनस में y बराबर माइनस में 2। ये समीकरण 1 हो गया। चलिए अब दूसरी स्थिति में आइए। दूसरा वाला में क्या कर रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा लिया जाए, दोनों में से 7 घटाना है, तो x माइनस में 7 बट्टा में y माइनस में 7, अब ये हो जाता है 1/3, तो बराबर में 1/3 लिख दीजिए। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुना 3x और माइनस में 3 7 21, तो हो जाएगा 3x और माइनस में 21 बराबर y माइनस 7 में 1 से गुना तो y माइनस 7 ही रहेगा। इसको देखिए y माइनस में 7, 3x y को इधर लाएंगे माइनस में y बराबर माइनस में 7, 21 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 21, यह हो जाएगा 3x माइनस में y बराबर 21 में से 7 घटेगा तो 14, समीकरण 2। चलिए समीकरण यहाँ भी माइनस में y है, यहाँ भी माइनस में y है, केवल घटा लेंगे तो कट जाएगा y से y, तो समीकरण 1 माइनस 2 से चलेंगे। समीकरण 1 माइनस 2 से पहला समीकरण है 2x माइनस y बराबर -2, दूसरा समीकरण है 3x माइनस में y बराबर 14। चलिए घटाने के बाद हुआ है तो यहाँ माइनस देंगे, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस y प्लस y कैंसिल, 2x में से 3x घटेगा तो माइनस में x, -2 और माइनस में 14 जोड़ने पर माइनस में 16, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर प्लस में 16 हो गया। इस वैल्यू को रखेंगे समीकरण 1 में। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर माइनस में 2, 2 गुने x का वैल्यू रखेंगे 16 और माइनस में y बराबर माइनस में 2, या इसको लिख सकते हैं 16 दूना 32 माइनस y बराबर माइनस में 2, साइड चेंज करेंगे। अब y माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में और 2 इधर आएगा तो प्लस में, तो y बराबर 32 प्लस 2, तो हो गया y बराबर 34। चलिए x और y दोनों ही निकल चुका है, अब भिन्न को लिखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर भिन्न क्या हो जाएगा x बटा वाई, तब भिन्न हो गया हमारा 16/34। क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्या को x और y मान लेना है। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है, अंतर 14 तो x माइनस वाई बराबर 14, इस समीकरण 1 हो गया। आगे प्रश्न क्या कर रहा है, उनके वर्गों का अंतर 448 है, वर्गों का अंतर 448। चलिए स्क्वायर का अंतर निकालिए, पुनः एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 448। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस में वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 448, या एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मान यहां से रख लीजिए 14 बराबर में हो गया 448, साइड चेंज करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर में 448 बट्टे में 14, चलिए 14 से काटिए, 14 तिया 42, 2 28, 14 दूना 28, एक्स प्लस वाई बराबर 32,
समीकरण 2। वैसे ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण से भी बन सकता है, लेकिन इसी से बन गया। खैर चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब तो दिख रहा है बिल्कुल सिंपल है, समीकरण जोड़ने पर ही हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 + 2 से चलिए, समीकरण 1 + 2 से x - y = 14, x + y = 32, जोड़ने पर -y खत्म ना, x हो जाएगा, जोड़ने पर 2x बराबर 14 + में 32, 4 अदू 6, 3 और 1 4, 46। x का वैल्यू निकालेंगे 46/2, काटेंगे तो हो जाएगा 23। चलिए x बराबर हो गया 23। समीकरण 1 से चलिए, x - y = 14, x का वैल्यू रखेंगे 23 और माइनस y बराबर में 14, साइड चेंज करेंगे, y बराबर, y उधर जाएगा तो प्लस में, 14 इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 23 - 14, तो हो गया y बराबर 13 में से 4 9, 1 कैंसिल, यानी कि y का मान 9 हो गया। तो यही दोनों संख्या है, यानी कि संख्या 23 है और 9 है, तो शुद्ध भाषा में लिख दीजिए। अतः संख्या कितना है, 23,9 है। जैसा कि दिया हुआ है, कह रहा है कि इसे भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। अगर हम दोनों में से 1 घटा ले तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो कह रहा है इन कथनों के लिए समीकरण, बस केवल समीकरण लिख देना है। तो पहले मान लेंगे भिन्न को x/y ना, आप अंश और हर भी मान सकते हैं, लेकिन हल करना नहीं है तो हम सीधा भिन्न को ही मान रहे हैं। माना कि भिन्न बराबर x/y, x का मतलब अंश, y का मतलब हर। चलिए प्रश्न से चलेंगे। कह रहा है अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देने पर 4 हो जाएगा। अंश में 1 जोड़ दीजिए, हर यानी कि नीचे भी 1 जोड़ दीजिए, अब ये हो जाएगा 4। ये पहला समीकरण हो गया, या आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, तो सीधा कर लीजिए इसको लिख लेंगे x + में 1 बराबर 4 से गुना होगा 4y + में 4, x को एक तरफ कीजिए या पूरा को एक तरफ कर लीजिए, x + में 1 इधर आएगा तो माइनस में 4y और माइनस में 4 बराबर 0, तो जाएगा x - में 4y, 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में 3 बराबर 0। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। आगे कह रहा है यदि दोनों में से 1 घटा ले तो यह 7 हो जाता है। चलिए अब दोनों में से 1 घटा लेते हैं। पुनः दूसरे कथन से चलिए, x - 1 बेटा y - 1, अब ये हो जाएगा 7, यह हो जाएगा x - 1 बराबर 7y और माइनस में 7, साइड चेंज करेंगे, x माइनस में 1 माइनस में 7y और प्लस में हो जाएगा 7 बराबर 0, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस में 7y और 7 में से 1 घटेगा तो प्लस में 6 बराबर में 0, समीकरण 2। चलिए समीकरण लिखने के लिए कह रहा था, तो हमारा काम यहीं पर खत्म हुआ, हल करने की बात नहीं हुई है। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई, इसे कहते हैं लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। जैसा कि प्रश्न दिया हुआ कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लेते हैं। माना कि लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। पहला स्थिति में प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम लंबाई में से चौड़ाई घटाए तो 4 बचना चाहिए, क्योंकि 4 मीटर वह अधिक है ना। तो x - y यानी कि लंबाई माइनस चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, तो 4 बचना चाहिए। ये पहला समीकरण हो गया। इसके आगे दूसरा स्थिति में आइए, कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग कैसा है, आयताकार, यानी कि आयत का अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l + b, तो अर्ध परिमाप केवल l + b होगा। बात समझ में आ रहा है। जो परिमाप होता है आयत का वह होता है 2 × l + b, ये पूरा परिमाप है, तो 2 से भाग देंगे आधा परिमाप निकालने के लिए, तो अर्ध परिमाप केवल l + b। चलिए तो यहां से आगे काम करेंगे। पुनः l + b,
और लंबाई का मान है x, चौड़ाई का मान है y, यानी कि x प्लस वाई अर्ध परिमाप हुआ। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 36। ये समीकरण 2 हो गया। चलिए अब इन दोनों समीकरणों का हल करेंगे विलोपन विधि से। माइनस में y प्लस में y है, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो हल प्राप्त हो जाएगा। चलेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ेंगे x माइनस वाई बराबर में 4, x प्लस वाई बराबर में 36। जोड़ने पर माइनस में y प्लस में y कैंसिल, x और प्लस में x जोड़ने पर हो जाएगा 2x, 36 और 4 जोड़ने पर होगा 40। यहाँ से एगो x निकालेंगे तो 40 और बट्टा में 2, 2 से काटिए 20 दूना 40, x का वैल्यू 20। चलिए अब y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर में 4, x का वैल्यू 20 माइनस में y बराबर 4, साइड चेंज करेंगे। माइनस वाई बराबर 4 प्लस में 20 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 20, या माइनस में y बराबर 4 में से 20 घटाएंगे माइनस में 16, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, y बराबर प्लस में 16। यही लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि यही विमा है। ठीक है, लिख लेंगे अतः भाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। चलिए आंसर हो गया। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। और शर्त दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से ही आपको हल करना है समीकरण का। तो ये प्रश्न सबसे पहले संख्याओं को मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब आइए प्रश्न से। चलिए प्रश्न ऐसा कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दोनों का अंतर 26, x माइनस वाई बराबर 26। मानकर चला गया है कि x बड़ी संख्या है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ। अंतर कह रहा हो गया 26। समीकरण 1। आगे कह रहा है प्रश्न कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्योंकि x में से y घटाने पर 26 बच रहा है तो x वाला ही बड़ा होगा, यानी कि x y से 3 गुना है, यानी कि y में 3 से गुना करेंगे तो x वाला के बराबर हो जाएगा। पुनः दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, x बराबर 3y, या इसको सीधा करेंगे तो x इतना रहने दीजिए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो फिर हम कहे इधर से करें, है ना। बात समझ में आ गया। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, x वाला चूंकि बड़ा है इसलिए घटाने पर बचा है प्लस में, इसलिए x बराबर 3y। ये समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो x का मान सीधा रख लेंगे पहला समीकरण में। तो चलिए x का मान ये लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से चलेंगे। दिया हुआ है x माइनस में y बराबर 26, x का मान रखना है, x का मान है 3y, तो यहाँ रख लेंगे 3y माइनस में y बराबर में 26, 3y में से y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर में 26। यहाँ से एक y निकालिए, 26 बट्टा में 2, 13 दूना 26 हो गया, y बराबर 13। चलिए y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो निकल जाएगा। अब चलेंगे समीकरण 2 से, ये लिख लेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर चलिए तो चलेंगे, हो गया x बराबर 3, y बराबर 3 गुने y का वैल्यू 13 आया है तो 13 तिया 39, x का मान हो गया 39। लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर पहली संख्या यानी कि x का वैल्यू 39 और दूसरी संख्या 13। जैसा कि प्रश्न में दिया है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन सर दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, एक शर्त इसमें दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। समपूरक कोण का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उन्हें समपूरक कहा जाता है। ठीक है, तो पहले कोण को मान लेते हैं फिर शर्त देखेंगे। माना कि बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। चलिए दोनों को मान लिए, बड़ा कोण x और छोटा कोण y।
अब आइए प्रश्न से, पहला कथन में देखेंगे। प्रश्न कर रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, जो बड़ा वाला कोण है यानी कि x, वह छोटे वाले कोण यानी कि y से 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि x में से y घटाएंगे तो 18 बचना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना ही ना बचेगा। तो चलिए हो जाएगा x और माइनस में y बराबर में 18, ये पहला समीकरण। क्योंकि हम लोगों को पता है कि समपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी कि समपूरक कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। समीकरण आसान से निकल गया। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से ही आपको हल करना है। तो चलिए समीकरण को सीधा करते हैं, कहीं एक से वाई निकालेंगे दूसरा में रख लेंगे। पहला वाला चलते हैं। समीकरण x माइनस वाई बराबर में 18 है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 18 और माइनस में y, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से चलेंगे, दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर में 180, x का मान रखेंगे x के जगह पर 18 माइनस वाई, 18 माइनस में y और प्लस में y बराबर में 180। ये तो माइनस वाई प्लस वाई 0 हो जा रहा है, एक मिनट, अच्छा यहाँ पर गलत हुआ है, माइनस में वाई पहले से ही प्लस में होगा, इसीलिए गलत हो रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक था, ये माइनस में वाई था तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में रखेंगे। चलिए इसके आगे आएंगे, वाई प्लस वाई तो हो जाएगा 2y, 180 प्लस में 18 है, साइड चेंज करेंगे, माइनस में हो जाएगा 18, या इसको लिख लेंगे 2y बराबर 180 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 162, ये ना बचेगा। चलिए तो हो जाएगा 162, साइड चेंज कीजिए, y बराबर 162 और बट्टा में आ जाएगा 2, 162 बट्टा 2, काटिए 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, y का मान हो गया 81 डिग्री। चलिए इसका मान रखेंगे सीधा यहाँ समीकरण 3 में और हमारा x निकल जाएगा। तो अब चलेंगे समीकरण 3 में, x का मान रखने पर समीकरण है x बराबर 18 और प्लस में y, y का नाम निकला है, x का रखेंगे, y रखिए 18 और प्लस में y का वैल्यू है 81, तो यहाँ रखिए 81, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99, कितना होगा 8 1 9, 1 और 8 9। चलिए तो लिख लेंगे यहाँ पर, अतः कौन कितना है, अतः कौन कितना डिग्री है, एक 81 डिग्री है और एक 99, 81 डिग्री कोमा 99 डिग्री है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे, बाद में कम पड़ गया तो फिर से गया और बाद में क्या किया, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या है, प्रत्येक मतलब एक, बल्ला मतलब बैट, इसको बल्ला ना पता है, माना कि एक बल्ला की कीमत बराबर कितना x रुपए और एक गेंद की कीमत y रुपए। चलिए हो गया, एक बल्ला की कीमत x रुपए और एक गेंद की कीमत y रुपए। अब आइए प्रश्न से, चलिए प्रश्न में कह रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंद की कीमत कितना है, 3800 रुपए है। ध्यान दीजिए, एक बल्ला का कीमत x रुपए है तो 7 बल्ला का कीमत 7x होगा, तो 7x और प्लस 6 गेंद का कीमत, एक गेंद का कीमत y है तो 6 गेंद की कीमत 6y हो जाएगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार इन दोनों का कीमत एक साथ 3800 रुपए है, तो दोनों कीमतों को जोड़ने पर मिलेगा 3800, ये समीकरण 1 हो गया। चलिए पुनः दूसरी स्थिति में आइए, दूसरा स्थिति में कहा गया है कितना, 3 बल्ला, एक बल्ला का x तो 3 बल्ला का 3x प्लस कह रहा है कि 5 गेंद, एक गेंद का कीमत y तो 5 गेंद का 5y है ना, दोनों को जोड़ने पर टोटल मूल्य कितना है
1750, तो जोड़ने पर 1750 आएगा। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण हमारा निकल चुका। प्रश्न के अनुसार इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब चलिए समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, y वाला में रखेंगे। तो चलेंगे समीकरण 1 से, चलिए प्रश्न में है 7x प्लस में 6y बराबर में 3800। साइड चेंज करेंगे, x का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो 7x बराबर 3800। 6y प्लस में साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 6y, या x बराबर 3800 माइनस में 6y बट्टे 7। इसको समीकरण 3 मान लेना है। यह x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 वाला में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में आएंगे। दिया हुआ है 3x और प्लस में 5y बराबर में 1750। मान रखना है x का। चलिए x का वैल्यू यहाँ पर है 3 है, तो 3 को बाहर रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ये पूरा x का वैल्यू 3800 माइनस में 6y और बट्टा में 7 प्लस में 5y है, इसको भी लिखिए, और बराबर में 1750। चलिए इसके आगे आएंगे, 3 से अंदर गुना करेंगे, डबल जीरो का डबल जीरो रहेगा, 8 3 24 के 4, 2 हार 3 3 3 9 2 11 माइनस 3 में 6 से गुना, 3 6 18 y बट्टा में आइए एलसीएम 7 है, एलसीएम लीजिए 7, 7 से 5 में गुना, 7 5 35 y बराबर में 1750। चलिए इसके बाद में आएंगे 35y में से 18y घटा लेंगे, तो हार 3 लेंगे तो 15, 15 में से 8 घटेगा तो 7, 2 में से 1 घटेगा तो 1, हो गया 17y और प्लस में 11400 बराबर में ये इधर गुना करेंगे 7 से, तो 0 में 7 से गुना होगा तो 0 रह जाएगा। 5 7 35 के 5, 3 हार 3, 7 7 49 और 3 52 के 2 हाथ में 5, 7 कम 7 और 5 12। साइड चेंज करेंगे, 17y बराबर 12250 और माइनस में 11400, ये हो जाएगा 17y बराबर, 17y मत लिखिए, सीधा y लिखिए, सीधा साइड चेंज कर लेंगे घटाकर। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 5 में से 0 घटेगा तो 5, 2 है, 2 में से 4 घटेगा नहीं, हार से लेंगे 12, 12 में से 4 घटेगा तो 8, 11 में से 11 घटा 0, तो 550 बच गया है ना। कितना बचा, 800। चलिए भाई ठीक है 850, और इधर 17 है, इसको इधर लाएंगे तो भाग में 17 बचे और एक 0, यानी कि y का वैल्यू हो गया 50। इतना छापिए ताकि x का वैल्यू निकले। चलिए यहाँ से हम लोग मान रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर चलिए समीकरण 3 चलेंगे। दिया हुआ है x बराबर 3800 और माइनस में 6y बट्टा में 7, 3800 माइनस 6 गुने y का मान आया है 50 बट्टा में 7, तो हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 30, 300 और बट्टा में 7, 38 में से 3 घटेगा तो 35, 3500 बट्टा में 7, 7 5 35 यानी कि 500। चलिए दोनों निकल गया है, यानी कि एक बल्ला का कीमत कितना है, 500 रुपए, और एक गेंद की कीमत 50 रुपए। इस बात को यहाँ शुद्ध भाषा में लिख देंगे। अतः एक बल्ला की कीमत बराबर 500 रुपए तथा एक गेंद की कीमत बराबर 50 रुपए। प्रश्न कर रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न कर रहा है आगे कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा देना पड़ता है 105 रुपए, वही 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा देना पड़ता है 155 रुपए। तो आखिर नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। एक शर्त भी दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है समीकरण का। चलिए सबसे पहले समीकरण को बना लेते हैं, जो पूछ रहा है उसी को मानना है। माना कि पहले क्या मानेंगे, नियत भाड़ा x, माना कि
नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। नियत भाड़ा को चेंज नहीं करेंगे, नियत भाड़ा नियत ही रहेगा, यानी केवल बैठ गए सीट पर उतना भाड़ा लग जाएगा और वह बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा कौन? किलोमीटर वाला, केवल जितना दूरी तय करेंगे वह बढ़ते जाएगा। तो पहला कथन से आइए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए, नियत भाड़ा तो फिक्स है। तो प्रश्न से चलिए, नियत भाड़ा कितना? x रुपए और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, चूंकि 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई, 10 किलोमीटर का 10 वाई, और दोनों को जोड़कर कितना भाड़ा लगा है? 105 लगा है, तो 105 रुपए, पहला समीकरण। दूसरा स्थिति में आइए, कितना किलोमीटर दूरी है? 15 किलोमीटर, नियत भाड़ा तो फिक्स है तो ये x ही रहेगा, और 15 किलोमीटर का भाड़ा 15 वाई, टोटल कितना लगा? 155, तो बराबर में 155, समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चलिए समीकरण x से x का मान निकाल के दूसरा वाला में रख लेंगे। समीकरण x से चलेंगे, x प्लस 10y बराबर 105, या x का वैल्यू निकालेंगे तो 105 प्लस में 10y है, इधर लाएंगे तो माइनस में 10y। चलिए इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है x प्लस में 15y बराबर 155। x का मान है 105 माइनस 10y, तो हो जाएगा 105 माइनस में 10y और प्लस में 15y बराबर 155। 15 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 5y बराबर 155। इधर प्लस में 105 है, साइड चेंज करेंगे, माइनस में हो जाएगा 105, या इसको लिख सकते हैं 5y बराबर 155 में से 105 घटेगा तो सीधा 50 बच जाएगा। तो y बराबर 50 बटा 5, 5 दहा 50, y का मान हो गया 10। चलिए समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, x निकल जाएगा। तो चलेंगे समीकरण 3 से, दिया हुआ है x बराबर 105 माइनस में 10y, 105 माइनस 10 गुने y का मान 10, तो हो जाएगा 105 और माइनस 10 दहा के 100, घटाने पर 5। चलिए अब आदर्श सम्मान के साथ लिख दीजिए यहाँ पर। अतः तो क्या था? नियत भाड़ा है ना। अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपए। प्रश्न में आएंगे, जैसा कि प्रश्न दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा ले तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कोई भिन्न है। आगे कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें, शर्त यह है कि विलोपन विधि से ही आपको हल करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न को क्या मानेंगे? x/y, या आप चाहे तो अंश और हर भी पहले मान सकते हैं। माना कि भिन्न बराबर x/y, सबको पता है ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। आइए प्रश्न से सीधा, प्रश्न में कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा ले। अंश में लीजिए एक जोड़ दिए और हर में से एक क्या हो जाता है? यह एक हो जाता है, बराबर में एक, तो हो जाएगा x प्लस में 1 बराबर एक से गुना होगा तो y माइनस में 1, x, y को इधर लाइए माइनस में y बराबर माइनस में 1, ये प्लस में 1 है, इधर लाएंगे तो माइनस में 1। तो समीकरण हो गया x माइनस वाई बराबर 1 1, माइनस में हो गया 2। ये समीकरण 1। पुनः आगे चलिए, दूसरा कथन में देखेंगे यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाती है। अब केवल हर में जोड़ने का बात हो रहा है, ठीक है। तो अंश को वैसा ही छोड़ देंगे और हर y है, तो हर में एक जोड़ना है, एक जोड़ने पर हो जाता है 1/2। चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से x में गुना तो हो जाएगा 2x, तो y प्लस 1 में 1 से गुना तो y प्लस 1 ही रहेगा। साइड चेंज करेंगे 2x, y को इधर लाइए माइनस में y, इधर बच गया 1, समीकरण 2।
बात हो रहा है विलोपन विधि से हल करने का। माइनस में वाई गुणांक बराबर है, घटाने पर कट जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस 2 से चलिए समीकरण 1 माइनस 2 से चलेंगे। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस में 2। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। बात घटाने का हुआ है तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है माइनस, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x में से 2x घटाएंगे तो माइनस में x बचेगा, माइनस 2 माइनस 1 तो हो गया माइनस में 3, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो x बराबर प्लस में 3 हो गया। चलिए इसके बाद में y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 दिया है x माइनस वाई बराबर माइनस 2। चलिए तो x का मान 3 और माइनस y का मान निकालना है बराबर माइनस में 2। चलिए साइड चेंज करेंगे, माइनस में y बराबर माइनस में 2, 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, या हो जाएगा माइनस में y बराबर माइनस में 5, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर हो गया प्लस में 5, y निकल गया। प्रश्न पूछ क्या रहा है, भिन्न क्या है, भिन्न को क्या माना गया था x बटा, इसलिए भिन्न बराबर x बट्टा वाई, तो x का मान 3 और y का मान 5, आंसर हुआ 3 बट्टा। चलिए हो गया आपका आंसर। जैसा कि प्रश्न कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, भिन्न को मान लेंगे x बटा वाई, माना कि भिन्न बराबर x बट्टा वाई, जहां x क्या है अंश है और y हर है। प्रश्न से आएंगे, पहला स्थिति में कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा लिया जाता है, अंश से 1 घटाना है, क्योंकि x अंश है तो x में से घटाएंगे x माइनस 1 और बट्टा में y, अब ये कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, तो लिखेंगे 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 3x और माइनस में 3, y से 1 में गुना करेंगे तो y, साइड चेंज करेंगे 3x, y को इधर लाएंगे माइनस में y, माइनस में 3 इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा स्थिति में आएंगे, अब कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। चलेंगे पुनः दूसरी स्थिति में, भिन्न है x बट्टा वाई, बात क्या हो रहा है हर में 8 जोड़ने का, हर में 8 जोड़ देंगे, जोड़ने पर यह हो जाता है 1/4, बराबर में लिखेंगे 1/4, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x, y प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 8, यहाँ से साइड चेंज करेंगे तो 4x, y इधर आएगा तो माइनस में y बराबर इधर बच जाएगा 8, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ भी माइनस में y है और यहाँ भी माइनस में y है, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से चलिए पहला समीकरण है 3x माइनस में y बराबर में 3, दूसरा है 4x माइनस y बराबर 8। बात घटाने का हुआ है तो नीचे वाला का चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये प्लस में है माइनस, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, y से y हो जाएगा कैंसिल, 3x में से 4x घटेगा तो माइनस में x, और 3 में से 8 घटेगा तो माइनस में 5, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 5। चलिए x निकल चुका है, समीकरण 1 में x का वैल्यू रखेंगे और यहाँ से y निकालेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए पहला समीकरण है 3x माइनस में y बराबर में 3, यह हो जाएगा 3 गुने x, x का मान रखेंगे 5 माइनस में y बराबर में 3, गुना करने पर होगा 15, इधर माइनस में y बराबर 3, 3 5 15 प्लस में होगा, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 15, या लिख सकते हैं माइनस में y बराबर 3 में से 15 घटेगा तो माइनस में 12, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर प्लस में हो गया 12, इसलिए भिन्न बराबर भिन्न को माना गया था x बट्टा वाई, तो x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है 12, भिन्न हो गया 5/12।
चलिए तो प्रश्न देखिए, जैसे कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। दूसरा स्थिति में कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। विमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई होता है, कह रहा है कि विमाएं ज्ञात करें। चलिए मान लेंगे, माना कि लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। मान लिया गया कि आयत का लंबाई है x और चौड़ाई है y। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे, दो स्थिति है प्रश्न से। चलिए, प्रश्न कह रहा है यदि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। सबसे पहली बात, लंबाई चौड़ाई एक्स वाई है तो क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल भी लिख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि एक्स वाई हो जाएगा। अब प्रश्न से आइए, पहला स्थिति में क्या कर रहा है? लंबाई को कितना घटाना है? 5 इकाई। पहले से लंबाई कितना है? एक्स। घटाना कितना है? 5 इकाई। इसमें से एक्स घटा देंगे, चलिए 5 ना कर रहा है, 5 घटा देंगे। दूसरा में आइए, अब कह रहा है चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। पहले से चौड़ाई क्या है? वाई। बढ़ाना कितना है? 3 इकाई। तो 3 प्लस करेंगे, ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों में गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल पहले से ही पता है, क्षेत्रफल पहले से कितना था? एक्स वाई। लेकिन लंबाई चौड़ाई को बदलने पर क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। तो कम होता है तो इतना घटाना पड़ेगा। अब ये पहला स्थिति के अनुसार समीकरण हो गया। चलिए इसको सरल करते हैं। x में y से गुना करेंगे एक्स वाई, x में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस 5 में y से करेंगे तो माइनस में 5y, माइनस 5 में 3 से करेंगे तो माइनस में 15, इधर एक्स वाई और माइनस में 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दीजिए, बच गया 3x माइनस में 5y बराबर माइनस में 9, माइनस में 15 है, साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 15, यह हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 घटेगा तो 6। चलिए ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। दूसरी स्थिति में आएंगे, पुनः आगे क्या कह रहा है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, इस बार दोनों को बढ़ाना है, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2। तो लंबाई बढ़ाना है 3 इकाई तो लंबाई x है तो x प्लस 3 हो जाएगा बढ़ाने पर। चौड़ाई को बढ़ाना है 2 इकाई, चौड़ाई है y और 2 बढ़ाएंगे तो y प्लस 2 हो जाएगा। अब लंबाई गुना चौड़ाई गुना करेंगे, फिर से निकलेगा क्षेत्रफल। पहले वाला क्षेत्रफल है एक्स वाई और प्रश्न के अनुसार अब जो नया क्षेत्रफल निकलेगा वह पहले वाला से 67 ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहले वाला ये है और बढ़ कितना रहा है? तो 67 बढ़ा देंगे इसमें, ये नया वाला क्षेत्रफल हो गया। चलिए गुना करेंगे, x में गुना करेंगे y से हो जाएगा एक्स वाई, एक्स में 2 से करेंगे हो जाएगा 2x, 3 में y से करेंगे हो जाएगा 3y, 3 में 2 से करेंगे हो जाएगा 6 बराबर में एक्स वाई और प्लस में 67, एक्स वाई से एक्स वाई हो जाएगा कैंसिल, जो बच गया उसको लिख लेंगे, बच गया 2x और प्लस में 3y बराबर 67, प्लस में 6 है इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर 67 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 61। चलिए ये हो गया समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों का हल करना है, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। पहला समीकरण है 3x माइनस में 5y बराबर में 6। दूसरा समीकरण है 2x प्लस में 3y बराबर में 61। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करना है तो गुणांकों को बराबर करना होगा। नीचे वाला में y का गुणांक 3 है तो ऊपर 3 से गुना करेंगे, ऊपर वाला में y का गुणांक 5 है तो नीचे करेंगे 5 से गुना। दोनों पहले से ही प्लस और माइनस में है तो सीधा लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 गुने 3 और प्लस समीकरण 2 गुने 5 से। तो गुना करेंगे 3 से 3 में हो जाएगा 3 3 9x, 3 में गुना होगा 5 से, 3 5 15, y बराबर 6 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। चलिए इसके नीचे चलेंगे, 5 में 2 से गुना 10x, 3 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15y बराबर 61 में 5 है तो 5 एकम 5 और 6 25,
चलिए बात हुआ है जोड़ने का, तो सीधा 15y से 15y कैंसिल हो जाएगा, 10 और प्लस में 19, 10 प्लस 9 तो हो जाएगा ये 19x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13 के 3, 1 1 8 3 2 और यहाँ पर 3, 323 x बराबर 323 और बट्टा में 29। चलिए भाग देंगे, कितना बार में घट रहा है, 3 2 3, अब 19 से भाग देंगे तो 19 से कम 19 हो जाएगा, 12 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 3, इधर 2 में से 1 घटेगा तो 1, 3 19 सत्ते 133, यानी कि 17 बार में कैंसिल हो गया। चलिए 17 बार में हो गया कैंसिल, तो x का वैल्यू हो गया 17, x बराबर 17। चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान रखने पर चलिए पहला समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस में 5y बराबर में 6, x का वैल्यू रखेंगे 3 गुने 17 माइनस 5y बराबर में 6, 17 यह हो जाएगा 51 माइनस में 5y बराबर में 6, साइड चेंज करेंगे, माइनस में 5y बराबर 6, 51 प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 51, यह हो जाएगा माइनस में 5y बराबर 51 में से 6 घटेगा तो 11 में से 6 5, बचेगा माइनस में 45, यहाँ से y निकालेंगे तो माइनस में 45 और बट्टा माइनस में 5, माइनस माइनस कैंसिल और 5 9 45, y का मान हो गया 9। चलिए यहाँ से निकालना क्या था, लंबाई और चौड़ाई निकल गया दोनों, एक्स वाई को ही लंबाई और चौड़ाई माना गया था। चलिए यहाँ पर शुद्ध भाषा में लिख दीजिए, अतः लंबाई बराबर, लंबाई को x माना गया था और x का माना है 17, तो लंबाई हो गया 17, और चौड़ाई को y माना गया था, y का वैल्यू आया है 9, तो चौड़ाई हो गया 9। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया गया, गलत के लिए 1 अंक काट लिया गया, यानी कि माइनस में दिया गया। आगे प्रश्न कर रहा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 2 अंक काटते, है ना, तो यश को कितना अंक मिलता, 50 अंक मिलता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, इसने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, कुछ का गलत और कुछ का सही दिया। हम ये मान लेंगे कि सही उत्तर की संख्या बराबर x, गलत उत्तर की संख्या बराबर y, यानी कि प्रश्नों का कुल संख्या x प्लस y होगा। माना कि सही उत्तर की संख्या बराबर x और गलत उत्तर की संख्या बराबर y। अब आते हैं प्रश्न के पहला भाग में, जैसा कि प्रश्न कह रहा है, एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, कब, जब उसे सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया गया, 3 अंक, और गलत के लिए 1 अंक का कटौती, कटौती का मतलब माइनस में, ठीक है। तो सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, सही उत्तर की संख्या x, तो कुल सही उत्तर के लिए अंक मिलेगा 3x, जो कि एक सही उत्तर पर 3 मिल रहा है, तो सही उत्तर के लिए 3x, माइनस का चिन्ह देंगे, एक गलत उत्तर के लिए कितना, ये गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 1 अंक, तो गलत उत्तर की संख्या y है, तो y में 1 से गुना करेंगे तो टोटल गलत उत्तर के लिए मिलेगा माइनस में y, क्योंकि y में 1 से गुना होगा तो माइनस में y, यानी टोटल गलत उत्तर के लिए y अंक मिला। लेकिन फिर भी सही में से गलत वाला के अंकों को घटाने पर कितना अंक मिला, यहाँ पर 40 अंक प्राप्तांक है टोटल, तो हो जाएगा 40। ये पहला समीकरण हो गया। प्रश्न के दूसरे भाग में आएंगे, आगे प्रश्न कर रहा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो स्पष्ट है कि 4x होता सही उत्तर का अंक, और गलत के लिए 2 अंक मिलते तो गलत वाला का 2y हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला प्रश्न का संख्या y है, y में 2 से गुना, और इस स्थिति में इसको अंक कितना मिलता, 50 अंक मिलता, तो अंक मिला 50, समीकरण 2। चलिए इसका हल करना है, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ऊपर वाले में 2 से गुना करेंगे बराबर हो जाएगा, नीचे वाले में 1 से गुना कर लेंगे, 2/2 बराबर। चलिए लिख लेंगे, समीकरण 1 गुने 2
दोनों माइनस में है तो घटाने पर लिखेंगे माइनस समीकरण 2 गुने एक्स है, 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6x, 2 में y से गुना करेंगे तो माइनस में 2y, और 2 से 40 में करेंगे 40 दूना 80, 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि 4x माइनस में 2y बराबर में 50। बात घटाने का हुआ है तो माइनस 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 प्लस, यहाँ पर माइनस 2y से 2y कैंसिल कर देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2x, 80 में से 50 घटेगा तो बच जाएगा 30, यहाँ से x निकालेंगे तो हो जाएगा 30 बटा 2, 2 से काटिए 15 दूना 30, x बराबर 15, x का वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से और y का वैल्यू निकालेंगे, तो चलेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर चलिए समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस में y बराबर 40, यह हो जाएगा 3 और गुने x का मान है 15 माइनस में y बराबर 40, यह हो जाएगा माइनस में y बराबर 40, 15 तो या 45, प्लस में साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 45, चलिए यह हो जाएगा माइनस में y बराबर 40 में से 45 घटेगा तो माइनस में 5, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर हो गया प्लस में 5। चलिए यहाँ से निकालना गया था सही उत्तर का संख्या, गलत उत्तर का संख्या तो हो गया। कह रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, पूछ रहा है कि प्रश्न कितने थे, तो प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई, गलत प्रश्न और सही प्रश्न दोनों को जोड़ लेंगे, इसलिए प्रश्नों की कुल संख्या बराबर x प्लस वाई, x का वैल्यू है 15 और y का वैल्यू है 5, 15 और 5 20, यानी कि प्रश्नों की संख्या 20 है। प्रश्न में कह रहा है m के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। अब कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/, पहला दोनों तो बराबर होता है, तीसरा वाला बराबर नहीं होता है, ये हमारा शर्त है जिसे समीकरण का हल होगा। ठीक है, अब आइए समीकरण में इसी से हम लोग तुलना करेंगे और निकालेंगे m का मान। चलिए तो a1/a2 को बराबर कर लेंगे, हमारा m का वैल्यू निकल जाएगा, चूंकि a1/a2 बराबर में b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ये शर्त है अगर समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो चलिए यह वैल्यू रखेंगे, a1 का मान है 3 बटा a2 का मान 2m-1 बराबर b1 का मान यानी y का गुणांक 1 है और बटा में b2 का मान यह y का गुणांक m-1 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, c1 का मान 1 और c2 का मान 2m प्लस में 1। हल यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा, दो तरीके से हल निकलेगा, यहाँ से m का मान निकलेगा और यहाँ से m का मान क्या नहीं होना चाहिए वह निकलेगा। तो चलिए इन दोनों को बराबर कर लेते हैं और m का वैल्यू निकल जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 बट्टा में 2m-1 बराबर में 1 बट्टा m-1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुना होगा तो 3m और 3 से -1 में तो माइनस में 3, 2m-1 में 1 से गुना करेंगे तो 2m-1 ही रहेगा, साइड चेंज कीजिए, 3m 2m को इधर लाएंगे माइनस में 2m बराबर इधर माइनस में 1 -3 इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, 3m में से 2m घटेगा तो बचेगा m, 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, m का वैल्यू हो गया 2। प्रश्न कह रहा है कि समीकरण निकाय 3x - 2y बराबर 12 और 4x - 5y बराबर 16 को वज्र गुणन विधि से हल करें। 3x माइनस में 2y 12 इधर आएगा तो माइनस में 12 बराबर में 0 हो जाएगा, उसको भी सीधा करेंगे, 4x माइनस में 5y 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 16 बराबर में 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। कर रहा है वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए नियम क्या है, पहले ऊपर लिखेंगे x, ऊपर लिखेंगे y, ऊपर लिखेंगे 1, यही नियम है। बट्टा में आइए, बीच में बराबर का चिन्ह दीजिए। अब नियम क्या है, जब ऊपर x लिखेंगे तो x वाला छोड़कर बाकी दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो x वाला लिखे तो गुना इससे इसमें होगा, -2 से गुना -16 में 16 दुना और माइनस माइनस प्लस तो हो गया प्लस में 32, बीच में माइनस का चिन्ह दिया जाता है, इसके आगे इससे इसमें गुना माइनस माइनस प्लस 12 × 5 = 60,
जब y लिखेंगे तो इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना, तो y लिख लिया तो यहाँ -12 में गुना 4 से, तो 12 चौके 48 और माइनस में 48 होगा चूंकि माइनस लगा है, फिर बीच में माइनस देंगे फॉर्मूला का। उसके बाद में 3 से -16 में गुना, 16 तिया 48, माइनस में 48 आ रहा है और एक माइनस पहले से है यहाँ पर, माइनस में 48। इसके आगे बढ़िए, जब ऊपर अचर पद के लिए गुणांक लिखेंगे तो इससे गुना इसमें और इससे गुना इसमें हो जाएगा, तो 3 से गुना -5 में, 3 5 माइनस में 15, फॉर्मूला का माइनस देंगे, 4 में -2 से गुना तो माइनस में 8। बात समझ में आ गई इतना? आगे बढ़ते हैं। x बटा 32 में से 60 घटेगा तो 18 माइनस में 18 बचेगा 28, 10 में से 2 8, 5 में से 3 2, 28 बचेगा, तो माइनस में हो जाएगा 28। चलिए इसके आगे आएंगे, y बटा माइनस में 48 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो माइनस में 48 और प्लस में 48। इसके आगे आइए, ये हो जाएगा 1 और बट्टा माइनस में 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। तुलना करेंगे सबका, इसका तुलना इसे एक बार और कर लेते हैं काम। x बट्टा माइनस में 28 बराबर y बट्टा घटाने पर हो जाएगा 0 बराबर, इधर हो गया 1 बट्टा 8 में से 15 तो माइनस में। चलिए अब इसका तुलना करेंगे, इसलिए x बराबर इसको और इसको बराबर करेंगे तो -28 चला जाएगा ऊपर, एक में गुना होगा तो x बराबर माइनस में 28 और बट्टा में माइनस में 7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 चौके 28, x बराबर 4 हो गया। और y बराबर इसका तुलना इससे करेंगे तो y बराबर 0 से गुना होगा, है ना, तो y 0 से गुना होगा तो सारा 0 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 0 और गुन्ने 1 बट्टा माइनस में 7, तो 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा वैल्यू, तो y बराबर 0। चलिए हल हो चुका है। तो प्रश्न में आइए, जैसा कि कह रहा है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करें, है ना, और तुलना करके ज्ञात करें कि समीकरण इतना और इतना असंगत है। असंगत होने का शर्त क्या है, a1/a2 बराबर में होना चाहिए b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2। बस इन्हीं शर्तों से, मतलब इतना शर्त दिखा देना है तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि असंगत है, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो चलिए इन अनुपातों को निकालते हैं। a1 का मान है 3, है ना, और a2 का मान कितना है, चलो पहले a1 वाला सब लिख रहे हैं। a1 का मान 3 है और b1 का मान है 12, c1 का मान है 5। चलिए a2 का मान है 2, b2 का मान है 8 और c2 का मान है 7। अनुपात निकालते हैं, a1/a2 बराबर तो 3 और बट्टा में 2 कम हो गया। चलिए इसके बाद में b1/b2 निकालेंगे, b1 का मान 12 और बट्टा b2 का मान 8, 3 से काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, ये हो गया 3/2। इसके बाद में c1/c2 निकालेंगे। चलिए c1/c2 बराबर 5/7। चूंकि असंगत हल के लिए समीकरण का रूप क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर में होना चाहिए b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2। और इन शर्तों को ये पूरा कर रहा है ना, ये और ये बराबर है, जबकि c1/c2 बराबर नहीं है, तो सिद्ध हो गया कि असंगत है।